दोस्तों 1842 के पहले हांगकांग जो कि एक स्मॉल आइलैंड था और यहाँ पर ज़्यादातर मछुआरे रहा करते थे। और उस समय हांगकांग की कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ना होने की वजह से जो चाइनीज़ रूलर्स थे उन्होंने इस रीजन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। बट अब यहाँ पर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने हांगकांग की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पहली बार रिकॉग्नाइज किया। इन्हें यह पता था कि इसकी जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को डिसीजन लिया कि इसको हम लोग एक नेवल बेस बनाएंगे ईस्टर्न इंडियन ओशन में। देन फर्स्ट ओपियम वॉर होता है इन 1842, जिसमें चाइना को फोर्सफुली ब्रिटिशर्स को अपने दो एरिया, फर्स्ट वन इज हांगकांग एंड हांगकांग के अपोजिट में जो मेनलैंड चाइना था वहां पर एरिया था नोलून। ये दोनों एरिया ब्रिटिशर्स को सौंपने पड़े चाइना को अंडर पेकिंग कॉन्वेंशन। फिर ये दोनों एरिया ब्रिटिशर्स के अंदर तब तक रहे जब तक सेकेंड ओपियम वॉर नहीं हो गया। और इसके साथ एक ट्रीटी की जाती है 1898 में, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, हांगकांग को चाइनीज से 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले देते हैं। और दोस्तों ब्रिटिशर्स ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो मेनलैंड चाइना था उसके अंदर जो टेरिटरी इससे भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती थी वो इनको मिल चुकी थी, इसलिए इन्होंने इसको लीज पर ले लिया। देन इन द बिगनिंग ऑफ 1900 हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि हांगकांग में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। इसमें से बहुत से ज़्यादा वो लोग थे जो चाइनीज सिविल वॉर से एक तरीके से त्रस्त हो चुके थे। अब उन्होंने हांगकांग मूव करना शुरू कर दिया था। देन 90 सालों के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि आइलैंड इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गया है और यहाँ की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है। सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी थी उस समय हांगकांग की, कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आते थे। अब दोस्तों 1949 में चाइना एक तरीके से पूरा कम्युनिस्ट स्टेट बन गया और हांगकांग जो था वो रूल किया जाता था एक्चुअली में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक गवर्नर नॉमिनेट किया जाता था हांगकांग को रूल करने के लिए। देन जैसे ही 1980 आता है, ब्रिटेन को ये याद आ जाता है कि हमने तो हांगकांग को 99 सालों के लिए लीज पर लिया था और इस समय तक हांगकांग का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि एशिया के सबसे टॉप में वो आता था। लेकिन दोस्तों अब जो है हांगकांग के लोगों को डर लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स की लीज तो खत्म होने वाली है और चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका है और अभी तक हम लोग एक तरीके से जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम को फॉलो करते हुए हांगकांग को इतनी इकोनॉमी को एक्सपैंड किया गया है, वो चाइना जब इसको ओवरटेक करेगा तो ये पूरी तरीके से यहाँ की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर लग रहा था कि हमारी आज़ादी छिन जाएगी, इसलिए बहुत सारे लोग इमिग्रेट करना शुरू कर दिए थे टू ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड मैनी अदर कंट्रीज। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं कि ब्रिटेन ने बहुत ही आसानी से अपने हाथों से हांगकांग को जाने दिया। ब्रिटेन ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की बीजिंग के उस समय के जो कम्युनिस्ट चेयरमैन थे देन जियोपिंग, इन्हें ये कहा गया कि 99 की साल की लीज जो थी हांगकांग की उसे आप रिन्यू कर दीजिए, बट इन्होंने साफ शब्दों में इसे मना कर दिया। हालांकि ब्रिटेन चाहता था इस चीज़ को वो चैलेंज कर सकता था, बट ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया। फिर ब्रिटेन ने एग्री किया 1984 में। फिर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने क्या किया, एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें क्या किया गया, ब्रिटेन द्वारा हांगकांग की सोवरेनिटी सौंपी गई चाइना को एट मिडनाइट ऑन 30 जून 1997। और उस समय हालांकि दोस्तों चाइना ने बहुत ही खुले दिल से कहा था कि हम हांगकांग के लोगों को फुल फ्रीडम देंगे, फुल ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा देखने को नहीं मिलता। और उस समय चाइना ने यह भी कहा था कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम को आप फॉलो करके आगे बढ़े, अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड किया है, इसे आप 2047 तक चलाइए, हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों इसके बाद ही हमको क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ही बड़ा मैसेकर होता है चाइना के ही अंदर। यहाँ पर दोस्तों इस मैसेकर को हम लोग टियानमेन स्क्वायर मैसेकर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, चाइनीज लोग ही बीजिंग में अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यहाँ पर अपने ही लोगों का पूरी तरीके से कत्लेआम मचा दिया। हालांकि दोस्तों इस इंसिडेंट से ब्रिटिशर्स पर भी बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा और जो हांगकांग के लोग थे वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और अंत में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जाते जाते हम कुछ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ला दें जिससे कि हांगकांग अपने आप को चाइना से थोड़ा बहुत बचा सके। बट दोस्तों अब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि अब चाइना को ग्रांट मिल चुकी थी हांगकांग की सोवरेनिटी की। अगर मान लीजिए कोई भी लॉ लाया भी जाता ब्रिटेन द्वारा तो वो पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया जाता, अबॉलिश कर दिया जाता
चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। एंड दोस्तों जुलाई 1997 में क्रिस पैटन जो कि लास्ट ब्रिटिश गवर्नर थे हांगकांग में, इन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने के बाद हांगकांग को लिफ्ट कर दिया और ये सारी रिफॉर्म्स एबॉलिश कर दी गई चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर चाइना ने क्या किया, जो पहला कॉलोनियल चैम्बर इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसे पूरी तरीके से रिप्लेस करके अपनी खुद की एक इंटरनिम लेजिस्लेचर इंस्टॉल की और हांगकांग को डिक्लेयर किया गया चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा एज ए SAR स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन। एंड इसके बाद एक चाइनीज बिजनेसमैन जिसका नाम था टुंग ची हुआ, इसको क्या किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया हांगकांग का। एंड फरवरी 2002 में इसको सेकेंड टर्म के लिए चुन लिया गया। हालांकि दोस्तों ब्रिटिशर्स ने जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा काम किया था, वो ये किया था कि चाइनीज़ एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हुआ था कि 2047 तक, मतलब कि अभी से लेकर के आने वाले 50 सालों तक आप हांगकांग के रूल्स को नहीं बदल सकते और हांगकांग इंडिपेंडेंटली जैसे अपने आप को चलाना चाहता है कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर, वैसे वो चलाता रहेगा। बट दोस्तों पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चाइना डिफरेंट टैक्टिक्स अपना रहा है हांगकांग को चाइना का पार्ट बनाने के लिए। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में 2047 के बाद ये ऑटोमेटिक चाइना का पार्ट तो बन ही जाएगा, बट चाइना अभी से चाह रहा है कि यहाँ के लोग अभी से हमारी तरह ही हमारी गवर्नमेंट के अपोजिट ना जा करके हमारी गवर्नमेंट के साथ बोलना शुरू कर दें। और इसलिए दोस्तों देखने को ये मिलता है कि हांगकांग में जो कोई भी इंडिविजुअल अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, प्रोटेस्ट करता है, तो उसको क्या करते हैं, सज़ा वो लोग वहाँ नहीं देते हैं, उसे ले आते हैं चाइना में और यहाँ उसके साथ कुछ भी किया जाए, कोई भी कानून यहाँ पर हांगकांग के लागू नहीं होते हैं। So thank you दोस्तों for watching our video. If you found this content valuable, share it with your friends and subscribe.